हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम संविधान सभा टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि 1922 में ऐसा किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होना चाहिए। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि 1922 में महात्मा गांधी जी के द्वारा क्या बोला गया है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो 1924 में सबसे पहले ऐसी मांग ब्रिटिश सरकार से किसने की थी कि संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन ए है एम.एन. राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि ऐसी मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया है कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो आपको बताना है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. राय, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि संविधान सभा के विचार का सबसे पहले औपचारिक रूप से प्रतिपादन ये एम.एन. राय जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। दोस्तों, ये आप जानते हैं कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर होता है। कब होता है? 6 दिसंबर 1946 को। तो चलिए, अगला सवाल है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। तो आपको बताना है कि संविधान सभा को मूर्त रूप किसने प्रदान किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एम.एन. राय, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संविधान सभा को मूर्त रूप देने का काम किसके द्वारा किया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया है कि संविधान को मूर्त रूप प्रदान करने का काम किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया। तो ऐसा काम कांग्रेस के द्वारा किस वर्ष किया गया है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1928 में, ऑप्शन बी है 1931 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी 1942 में। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे इसका उत्तर ऐसा जो काम है ये वर्ष 1936 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो 1938 में ऐसा किस 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे ऐसा जो यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा की गई थी। आपका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित विधानसभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो आपको बताना है कि 1942 में क्या होता है।
1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में निर्वाचित विधानसभा का गठन होगा? एक निर्वाचित विधानसभा का क्या होगा, गठन होगा, और कब होगा? युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो ये हम जानते हैं कि 1939 से लेकर के 1939 से और 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है। तो ये उस दौरान की बात है और ये 1942 की बात कर रहा है। तो यानी द्वितीय युद्ध की बात कर रहा है। और लेकिन उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत जो है वो आज़ाद नहीं हुआ था। तो भारत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिलती है। तो 1942 में जब स्वतंत्रता की बात चल रही होती है, कि मांग जब चल रही होती है, तो ये उस समय की बात है। तो युद्धोपरांत क्या होना चाहिए कि संविधान का निर्माण करेगी। कौन करेगी संविधान का निर्माण? संविधान सभा करेगी। और संविधान सभा का जो गठन है वो ऐसा 1942 में निर्णय लिया गया था। तो किस योजना के तहत होना चाहिए? ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी है वेवेल योजना, ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी है माउंटबेटन योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? क्रिप्स योजना, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन की मांग किसके द्वारा की गई है? आप ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले कब होती है? आप बोलोगे यानी 1895 में होती है। मतलब कौन करते हैं 1895 में, ये बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि सन 1895 में ऐसी जो मांग है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, ऑप्शन बी है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, ऑप्शन सी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन डी है भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य मंडल के प्रस्ताव। तो संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था, यानी संविधान सभा का गठन कब होता है? तो 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। और किस आधार पर होता है? कि कैबिनेट मिशन प्लान पर होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो भारत की जो संविधान सभा है वो किसके अनुसार गठित की गई है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है साइमन योजना के का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी है माउंटबेटन प्रस्ताव, ऑप्शन डी है कैबिनेट मिशन योजना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या होता है? संविधान सभा का गठन होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। तो कहाँ पे हो रहा था कांग्रेस का ये अधिवेशन? ऑप्शन ए है कानपुर में, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है फैजपुर में, ऑप्शन डी है लाहौर में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? कि 1936 में कांग्रेस का फैजपुर में क्या होता है? एक अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में क्या होता है कि संविधान के गठन की मांग करता है कांग्रेस। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार बताना है आपको संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने चाहिए थे। ऑप्शन ए है 389, ऑप्शन बी है 409, ऑप्शन सी है 429, ऑप्शन डी है 505। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा 389, यानी 389 सदस्य होने चाहिए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। किस आधार पर होने चाहिए थे? आप बोलोगे कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगला सवाल है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से निश्चित हुआ था? ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांतों के
92 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी है देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन सी है मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे उपरोक्त सभी। तीनों ये जो बिंदु हैं ए बी सी ऑप्शन यहाँ पे तीनों सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही माना जाएगा। अगला सवाल है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था, इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो 292 सदस्यों में से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे संविधान सभा में? ऑप्शन ए है 195, ऑप्शन बी है 208, ऑप्शन सी है 225, ऑप्शन डी है 235। तो आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आए थे? आपका सही आंसर होगा 208 प्रतिनिधि कांग्रेस से निर्वाचित होकर के आए थे 192 सदस्यों में से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो जब पुनर्गठन किया गया है 1947 में, तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ऑप्शन ए है 289 यानी 289, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी है 324, ऑप्शन डी है 333। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि कितनी सीटें रह गई थी? ऑप्शन बी 299 सीटें रह गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा यानी पुनर्गठित संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों से कुल कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए है 100 प्रतिनिधि, ऑप्शन बी है 70 प्रतिनिधि, ऑप्शन सी है 85 प्रतिनिधि, ऑप्शन डी है 65 प्रतिनिधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि 70 प्रतिनिधि थे, यानी ये पुनर्गठित संविधान सभा में रियासतों के संदर्भ में बात कर रहा है, तो कितने प्रतिनिधि थे? 70, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए है 208, ऑप्शन बी है 229, ऑप्शन सी है 249, ऑप्शन डी है 289। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि कुल 229 प्रतिनिधि थे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि यानी संविधान सभा में एक सदस्य का जो चुनाव है वो 10 लाख प्रति व्यक्ति, तो 10 लाख प्रति व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति के हिसाब से क्या होता था? एक सदस्य का चुनाव होता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे ऑप्शन बी 10 लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से। अगला सवाल है, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो आपका इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है कि संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए है प्रांतों की विधानसभा द्वारा, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्थापिका द्वारा, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा प्रांतों की विधानसभा द्वारा। उस समय प्रांत हुआ करते थे, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा संविधान सभा में क्या किया गया था कि सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया गया था। अगला सवाल है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। किस प्रांत का प्रतिनिधि था अधिक? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है संयुक्त प्रांत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत से क्या था कि संविधान सभा में प्रतिनिधित्व सबसे कम था।
सबसे कम कहाँ से था? प्रतिनिधि संयुक्त प्रांत से था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो उस समय देश में रियासतें हुआ करती थी, तो वो कौन सी रियासत है जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जूनागढ़, ऑप्शन बी है कश्मीर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है मैसूर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि हैदराबाद जो रियासत थी, इस रियासत ने संविधान सभा में प्रतिभाग यानी प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग नहीं किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन बी है मुंबई से, ऑप्शन सी है तत्कालीन मध्य भारत से, ऑप्शन डी है पंजाब से। तो डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? मतलब डॉक्टर अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे, कहाँ से चुनाव जीतकर संविधान सभा में वो गए थे? आपका सही आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है संविधान सभा में चुनाव करके जीते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया है कि वो कौन सा कारण था जिस कारण मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा का? ऑप्शन ए है मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। ऑप्शन बी है मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। ऑप्शन सी है मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर बताना है आपको। इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए क्या करना चाह रहा था? एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए जो कि मुसलमानों को अलग से नहीं मिला, इसलिए उस समय मुस्लिम लीग के द्वारा क्या किया गया था? संविधान सभा का विरोध किया गया था, बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? ऑप्शन ए है समान मताधिकार, ऑप्शन बी सर्वमताधिकार, ऑप्शन सी सीमित मताधिकार, ऑप्शन डी वर्गीय मताधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। किस आधार पर हुआ? आप बोलोगे वर्गीय मताधिकार के आधार पर क्या हुआ था? संविधान सभा का चुनाव हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते थे। ऑप्शन बी है जनता द्वारा अप्रत्यक्षित निर्वाचित। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। ऑप्शन डी है कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो प्रतिनिधि किस प्रकार के प्रतिनिधि थे? ऑप्शन आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा कि जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा निर्माती सभा। ऑप्शन ए है प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। ऑप्शन बी है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई। ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था। ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। कौन? संविधान सभा निर्माती सभा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए है संविधान सभा। ऑप्शन ए संविधान सभा, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी भारतीय संसद, ऑप्शन डी है गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? ऑप्शन ए है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? कि संविधान सभा ने।
ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। दोस्तों ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है, जबकि संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम जो बैठक है, वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में होती है। और उस दिन प्रथम अधिवेशन में क्या होता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बुजुर्ग होने के नाते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। तो चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1947 में, ऑप्शन डी 1948 में। तो संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन आपका सही आंसर बताना है, इस प्रश्न का सही आंसर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1946 में। तो 1946 में क्या होता है, संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुए थे। तो सबसे पहले, और जैसे कि जब संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हो जाते हैं पहले, उसके बाद संविधान सभा का क्या होता है, गठन होता है 6 दिसंबर 1946 को। और उसके बाद प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर को, दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर को, 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को क्या होता है, वो पारित होता है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना, संविधान सभा का गठन बताना है आपको। ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी है 26 दिसंबर 1949। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन नहीं होता, बल्कि प्रथम अधिवेशन होता है उस दिन। गठन 6 दिसंबर 1946 को होता है। अगला सवाल है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे होता है? तो दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन डी है सी राजगोपालाचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा? आप बोलोगे कि सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या किया गया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र यानी प्रथम बैठक, पहला जो अधिवेशन है वो कब होता है? आपका सही आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में प्रथम अधिवेशन होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन डी है KM मुंशी। तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष बताना है आपको। ऑप्शन ए है BN राव, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद जो सिन्हा हैं ये अस्थायी अध्यक्ष थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष से हटा दिया गया है और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को रखा गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन
बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बताना है आपको। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन ए है शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी है के एम मुंशी, ऑप्शन सी है रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी है बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होगा कि बी एन राव, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर राधा कृष्णन। तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष बताना है आपको। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। और कब बनाए गए थे? तो आप बोलोगे 11 दिसंबर 1946 को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य बताना है आपको। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था ये बताना है। कौन थे कौन नहीं थे ये जानकारी बतानी है आपको। ऑप्शन ए है के एम मुंशी, ऑप्शन बी है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ऑप्शन सी है एच बेग, ऑप्शन डी है टी कृष्ण माचारी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे कि कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। आपका सही आंसर होगा एच बेग, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां गठित की थी, नियुक्त की थी? ऑप्शन ए है 9 समितियां, ऑप्शन बी 12 समितियां, ऑप्शन सी 13 समितियां, ऑप्शन डी है 16 समितियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। ऑप्शन सी 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है 29 अप्रैल 1947, ऑप्शन बी 11 जून 1947, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1947, ऑप्शन डी है 16 दिसंबर 1947। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आप बोलोगे 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष वो डॉक्टर अंबेडकर होते हैं। कौन होते हैं? डॉक्टर अंबेडकर। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं और अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी होते हैं। तो चलिए अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उस प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947 को। और उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी होते हैं। और उसमें कुल 7 सदस्य होते हैं और इन 7 सदस्यों में से अध्यक्ष वो डॉक्टर अंबेडकर जी थे और 6 सदस्य अन्य थे। अगला सवाल है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, चूंकि उसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। और 29 अगस्त 1947 को उसका क्या होता है? संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन होता है। और चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो उप प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। आपको बताना है कि जो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे वो कौन है। ऑप्शन ए है गोपाल स्वामी अयंगार, ऑप्शन बी है अलादी कृष्ण स्वामी, ऑप्शन सी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा कि कौन नहीं थे ये बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है उसके सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन
प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था। तो यहाँ पर भी वही सवाल पूछा गया कि कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है तो बाकी सबसे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो जवाहरलाल नेहरू जी ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे, ऑप्शन ए सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो संविधान की जो प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है। ऑप्शन ए है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी है बी.एन. राव, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपको बताना है सही आंसर। आपका सही आंसर क्या होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या किया गया है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। तो संविधान सभा में सभी निर्णय ये किस आधार पर लिए गए हैं ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है एकता और अखंडता, ऑप्शन बी है बहुमत, ऑप्शन सी है सर्वसम्मति, ऑप्शन डी है सहमति और समायोजना के आधार पर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, आपका सही आंसर होगा सहमति और समायोजना के आधार पर क्या किए गए थे, सभी निर्णय लिए गए थे संविधान सभा के, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ये बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है आचार्य जे.वी. कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है संविधान सभा को अपनाया गया। तो संविधान सभा को कब और किसके द्वारा अपनाया गया है। ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी है ब्रिटिश संसद द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय संसद द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, संविधान सभा को किसके द्वारा अपनाया गया है, संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन ए है जनवरी 22, 1946 यानी 22 जनवरी 1946, ऑप्शन बी है 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी है 20 जनवरी 1947, ऑप्शन डी है 26 जुलाई 1946। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए, आपका सही आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।